हार्टोन स्किल सेंटर 151 नियर छोटू राम चौक अबाउ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गोहाना। Good morning students, I am Suman Singhal from Harton Computer Center Gohana 151। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एफए और सीसीएफए में एडमिशन ले रखा है। आज से हम अकाउंट स्टार्ट करेंगे। जितनी भी वीडियो आएंगी वो सारी अकाउंट्स की आएंगी, यानी कि रूल्स आपको कराए जाएंगे। क्योंकि हमारे पास मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं एसडीएफए में वो वही स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी साइड कॉमर्स साइड होती है, लेकिन एफए और सीसीएफए में हमारे पास वो स्टूडेंट भी एडमिट होते हैं जिनके पास 11th में कॉमर्स साइड नहीं थी। तो उन स्टूडेंट्स को रूल करवाने के लिए आज ये क्लास मैंने स्टार्ट की है। तो आज से लगातार जितनी भी वीडियो आपके पास भेजी जाएंगी वो सभी आपने केयरफुली लेनी है और उनको सुनना है ताकि आपको रूल समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट स्टार्ट करते हैं। अकाउंट का मतलब क्या होता है? अकाउंट एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, उनको एक मेथड से स्टोर करना या उन सभी की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखना अकाउंट कहलाता है। या हिंदी में लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापार में हुए लेन देनों को मुद्रा के रूप में लिखना लेखांकन कहलाता है। अकाउंट को शॉर्ट लिखने का मेथड ये होता है अकाउंट। और हम अपने बिजनेस में अकाउंट को क्यों यूज करते हैं कि हमारे वित्तीय वर्ष के दौरान हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। वित्तीय वर्ष यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर। हमारा फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1/4/2019 से जो स्टार्ट हुआ ये हमारे फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग है और इसकी एंडिंग 31/3/2020। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर जब आपका स्टार्ट होगा 1/4/20 से 31/3/21। ये तब होता है जब आपका बिजनेस पुराना हो गया है, जब आपको कई साल हो गए लगातार उस बिजनेस में काम करते हो। अगर मान लो आपने अपना बिजनेस, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम अपना जो बिजनेस हो वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट करें, कोई स्कूल नहीं है, कोई शायद हमारा जो बिजनेस हो वो किसी भी तरह का हो सकता है। तो इस तरह से अगर मान लो हमने अपना जो बिजनेस है वो 1/10 से स्टार्ट किया तो 1/10/19 ही उसकी ओपनिंग दिखाई जाएगी, लेकिन उसकी एंडिंग क्या रहेगी? 31/3/20। नेक्स्ट ईयर आपका बिजनेस जो हो वो पुराना हो गया है 1/4/20 से लेके 31/3/21। तो ये होता है फाइनेंशियल ईयर, आपका वित्तीय वर्ष। जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं इसके दौरान 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक उन सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखना क्या कहलाता है? अकाउंट कहलाता है। अकाउंट के अंदर हमारी कितनी चीजें मायने रखती हैं, यानी कि हमारा अकाउंट के अंदर क्या सर्कल रहता है, क्या सर्कल हमारा घूमता है अकाउंट के अंदर। अकाउंट के अंदर हमारा सबसे पहले होता है ट्रांजैक्शन। सबसे पहले ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं? जर्नल या कैश बुक तैयार करते हैं। जर्नल को आप बोल सकते हैं यहाँ पे रोजनामचा। आफ्टर दैट इसके बाद हम लेजर तैयार करते हैं। लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं और ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा फाइनल अकाउंट तैयार हो जाता है। फाइनल अकाउंट के अंदर हमारी 3 चीजें आती हैं। एक तो आता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। ये पूरा ट्रांजेक्शन यानी कि फाइनल अकाउंट करने के बाद दोबारा फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। पूरे साल हमारे वित्तीय वर्ष के दौरान हमारे बिजनेस में जो चीजें चलती हैं वो पूरे साल यही चलती हैं। ट्रांजैक्शन, लेन देन लिखना, जर्नल उसको मतलब रफ में लिखना, जैसे आप स्कूल टाइम में करते हो। आपने जो भी क्लास वर्क किया वो रफ नोटबुक में किया, उसके बाद आप उसको क्या करते हो? फेयर नोटबुक में लिखते हो। ऐसा ही है कि जो भी आपने बिजनेस में लेन देन किया, यानी कि डेली आपकी शॉप पे जो भी कस्टमर आया, आपने
उसका जो भी आपने उसको सेल किया वो लिख दिया, उसको बिल बना के दे दिया। ऐसा तो नहीं कि आप उसको फाइनली लिखने के लिए बैठ गए हैं। शाम को क्या करते हो कि जब आप अपनी दुकान को बढ़ाते हो उसके टाइम पे आप जितनी भी आपने दिन में जितनी भी ट्रांजेक्शन की है, जितना भी जर्नल में आपने काम किया, वो सारा आप उनके खातों में ट्रांसफर करते हो। लेजर का मतलब होता है खाता। लेजर का मतलब खाता, यानी कि पुराना बिजनेस हमारा होने के बाद हमारे पास ज्यादातर जो ग्राहक होते हैं वो उधारी वाले होते हैं, तो हम उनका क्या करते हैं, हम उनके लेजर्स बना देते हैं। लेजर बनाने के बाद हमें ये नहीं देखना पड़ता कि इसको कहाँ चढ़ाएं, ये भाई इसका बैलेंस बचा हुआ राम श्याम मोहन सोहन जो भी है सबके हमने अलग अलग लेजर बना दिए, और दिन में जिनको हमने सेल की है हमने उनके लेजर में उनको ट्रांसफर कर दिया, ताकि बैलेंस लेते वक्त हमें कोई भी दिक्कत ना आए। ट्रायल जर्नल और लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है तलपट। मतलब अगर मान लो हमारी जो सेल है वो यहाँ पर 7 लाख की हो गई है, और जब हम खातों में ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारा बैलेंस इससे ऊपर या नीचे आ जा रहा है, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में अगर कोई भी त्रुटि चली जाती है, अगर कोई भी मिस्टेक चली जाती है तो वो फाइनल अकाउंट में आएगी। और फाइनल अकाउंट अगर आपका गलत तैयार होता है तो उसके बाद आपकी बैलेंस शीट गलत तैयार होगी। तो सबसे पहले हमने जर्नल से लेजर को मैचिंग करना है। अगर ट्रायल बैलेंस तभी तैयार होता है कि दोनों के बीच कोई भी त्रुटि ना रहे, कोई भी गलती ना रहे, दोनों का बैलेंस सेम होने के बाद ट्रायल बैलेंस तैयार होता है। और ट्रायल बैलेंस तैयार करने के बाद हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, जिसके अंदर हमारी 3 चीजें आती हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट, स्थिति विवरण या तिलचट्टा भी आप इसको बोल सकते हो। अकाउंट के अंदर स्टूडेंट्स 2 ही चीजें आपने याद रखनी है, डेबिट और क्रेडिट, यानी कि जिसको ये चीजें क्लियर होगी उसको पूरा अकाउंट क्लियर हो गया। डेटर का मतलब होता है देनदार, और क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, जो आप अपने बिजनेस में लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, कि आपने कितनी कैपिटल कितनी पूंजी लगाई है। ड्राइंग का मतलब होता है आहरण, यानी कि अगर मान लो आप अपने बिजनेस से अपने पर्सनल कार्य के लिए पैसा निकालते हो तो उसकी एंट्री किसमें जाएगी, ड्राइंग में। उसके बाद बिजनेस के अंदर होती हैं बिजनेस के अंदर होती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है देनदारियां। ये आपके ऊपर कर्ज के रूप में होती हैं, जिनका भुगतान आपको उसी वित्तीय वर्ष के दौरान भी करना होता है, यानी कि कुछ शॉर्ट टर्म की भी होती हैं और कुछ लॉन्ग टर्म की भी होती हैं। देनदारियां हमारी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती हैं शॉर्ट टर्म की और दूसरी होती हैं लॉन्ग टर्म की। शॉर्ट टर्म की देनदारियां वो देनदारियां होती हैं जिनका भुगतान आपको उसी 1 साल के अंदर करना होता है, यानी कि उसी वित्तीय वर्ष के दौरान करना होता है। और लॉन्ग टर्म की देनदारियां वो देनदारियां होती हैं जिनका भुगतान आप 3 से 5 साल में या 7 साल में या 10 साल में, यानी कि जो प्लान होता है, जैसे मान लो आपने बैंक से लोन ले लिया, आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक ने आपको जो प्लान दिया है वो 3 साल का है, 5 साल का है या 7 साल का है, उस प्लान के अकॉर्डिंग ही आपने वो कंप्लीट करनी है। तो बैंक से जो लोन आपने लिया है वो आपकी लायबिलिटी है, आपको कंप्लीट करनी है, वो आपने बैंक को वापस पे करना है। ठीक है, तो देनदारियां हमारी 2 तरह की होती है, शॉर्ट टर्म की और लॉन्ग टर्म की। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस मैंने इतना ही कराया है, ये आपने ध्यान से करना है, क्योंकि इसके बेस पे ही जितनी भी वीडियो मैं आपको बना के डेली आपको सेंड करूंगी, उसके बेस पे आपको फिर सारा क्लियर होता चला जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।